तो वेलकम बैक। आज हम लोग शुरू करेंगे इंग्लिश एंड हमारा पहला जो पार्ट ए था लॉजिक ऑफ इंग्लिश का वो हमने ख़त्म कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। आई गेस हमने शुरू किया था सितंबर में एंड देन जनवरी तक वो हमने कर लिया। एंड ये जो नेक्स्ट वाला है मुझे लगता है ये भी बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि लेट्स सी आई थिंक जून तक ख़त्म हो जाएगा ये पार्ट बी। वैसे देयर सपोज टू बी लाइक अ ईयर लॉन्ग, मेरा ख्याल है इस तरह से होता है और आई डोंट नो 6 मंथ्स का होता है क्या होता है, आई गेस बच्चे की पेस पे डिपेंड करता है। बट एनीवेज अब सेकंड जो इसका पार्ट था ना, मैंने आपको बताया था कनाडा से ये आते हैं, अमेरिका से। एंड लास्ट टाइम मेरे फैमिली आ रही थी तो वो ये पूरी बुक्स ले आए थे जो आपने देखे हैं हमने पिछली वीडियोस में, वर्क बुक्स में जो फॉलो हो रही है, द होल करिकुलम, द होल आइडिया जो मैं फॉलो कर रही हूँ किस तरह से है इंग्लिश का, किस तरह से सिखाना है, क्या क्या रूल्स हैं, कितनी साउंड्स, यू नो, इनका जो पूरा तरीका है ना वो इनका फॉलो किया मैंने। सो आई वाज सो कन्फ्यूज्ड, लेकिन माई हस्बैंड गिव मी एन ऑप्शन कि इनके पास जो है ना इनका जो पार्ट बी था जो मैंने अभी मंगवाना था, लेकिन अमेरिका से मंगवाना इतना आसान नहीं होता, हमने कभी ट्राई नहीं किया। सो माई हस्बैंड सजेस्टेड कि वाई कि आई शुड ट्राई बाइंग इट ऑनलाइन। बस मुझे ये रहता है ऑनलाइन के $70 हैं एंड जो बुक फॉर्म में जो आते हैं वो तकरीबन $90 पड़ रहे थे। तो आई वॉज बिट कन्फ्यूज्ड कि शुड आई बाय दैट और नॉट, मतलब शुड आई वेट कि कोई आ रहा है तो उसी के हाथ मंगवा लूँ। लेकिन फिर मुझे लग रहा था यार टाइम फिर गुजर रहा है, मेरे पास बैकअप एक और करिकुलम था, लेकिन आई वांटेड यार इसको मैं फॉलो करी तो आई शुड कंटिन्यू यू नो विद दिस करिकुलम। सो फिर मैंने ऑनलाइन ख़रीद लिया एंड आई एम सो सेटिस्फाइड। इन्होंने इतना अच्छा ऑनलाइन बनाया हुआ है, आई मीन इस पॉइंट तक कि मुझे लग रहा है यार मे बी दिस इज़ अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि इसमें देन यू कैन चूज़ कि व्हाट यू वांट टू प्रिंट एंड $70 में एक्चुअली यू गेट एवरीथिंग। आपको पता है लास्ट टाइम मैं आपके ऊपर लिंक में शेयर कर देती हूँ वीडियो, उसमें ये था कि मैंने सब कुछ नहीं मंगवाया था इनके करिकुलम में ना, गेम टाइल्स होती हैं कुछ एंड कोई और कुछ चीज़ें थी वो मैंने नहीं मंगवाई थी क्योंकि फिर वो पैसे ज़ाहिर है बढ़ते जा रहे थे प्रिंट में अगर आप मंगवाते हो। लेकिन इसमें $70 में यू गेट एवरीथिंग, हर चीज़ की PDF फाइल, इवन जो इसका जो वाइट बोर्ड आपको याद है जो हम यूज़ करते हैं, let me show you guys, yeah this one, so even ये तक उन्होंने प्रिंटेड फॉर्म में इतना ज़बरदस्त उन्होंने रखा हुआ है एंड दे हैव फैसिलिटेट कि प्रिंट के लिए किस तरह से उन्होंने पूरी उसकी सेटिंग जो है ना पेज की प्रिंट के लिए जो है ना उन्होंने मतलब की हुई है। सो दे वर्क रियली हार्ड ऑन दिस। इवन ये भी नहीं कि आप प्रिंट कर सकते हो, वैसे तो ये बोर्ड है लेकिन जो फाइल में फिर ये है कि इसको आप प्रिंट कर लो एंड देन यू जस्ट लैमिनेटेड और उसके ऊपर मार्कर यूज़ करो, तो इट एक्चुअली वर्क्स द सेम थिंग। सो आई हाईली रिकमेंड यू गाइज, क्योंकि आई नो a lot of you guys have asked me कि यार हमें चाहिए ये करिकुलम तो हम क्या करें। तो यार आप इनकी साइट पे जाएं, जो पिछले साल जो हमने किया वो लॉजिक ऑफ इंग्लिश ए है, इनकी साइट पे जाइए लॉजिक ऑफ इंग्लिश ए की मैन्यूस्क्रिप्ट वर्कबुक पे क्लिक करें एंड देन उसके अंदर ऑप्शन आता है कि आपको लाइसेंस PDF चाहिए या फिर आपको प्रिंटेड फॉर्म में चाहिए, तो लाइसेंस PDF ख़रीद लें। इट्स ओके, इनके सारे कार्ड्स हमारे चलते हैं, वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड सब चल जाएंगे, फ़ौरन ऐसे होगी वो। तो बस मैंने डाला है अपना कार्ड वगैरह इन्फॉर्मेशन एंड देन वो मेरे पास इनबॉक्स में सारी डिटेल्स आ गई। इफ़ यू गाइस वांट टू फॉलो कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, उसके साथ साथ में और क्या चीज़ें इस करिकुलम के अलावा मैं और कौन सा कोई करिकुलम साथ में ला के जो यू नो जस्ट टू फैसिलिटेट किया गया, यू नो, ताकि और ज़्यादा उसकी अच्छी लर्निंग हो, कॉम्प्रीहेंशन वगैरह में भी आई विल टेक इट फ्रॉम अनदर करिकुलम, रीडिंग ताकि इसकी जो है ना और स्पीड अप हो और फ्लुएंसी आई रीडिंग में। So we can do that. चलो, so let's start with the lesson. Okay, yeah. So this is our first activity. I'm going to say a segment a word. You remember? I used to break a word and then you have to blend them all and say what that word is. Okay? W-A-N-D-O. Window. Good. Listen to it carefully because some of them are really long. A-N-S-I-O. Pencil. B-O-K. Bookshelf. Yes. Next one. Listen to it carefully. Listen again. K-E-B-O-R-D. Keyboard. Yes. Table. Good. Chalo. First activity is done. Let's do the next one, which is about short and long vowel sounds. Okay. So the next one is मैं यहाँ पे vowels के long and short दोनों के लिखते जाऊँगी यहाँ पे sounds and then Yaya मेरे साथ साथ बोलेगा. Okay Yaya? I'm gonna write it and then you're gonna say which one is this. Yaya, look here. No. A. Good. अच्छा नहीं ये देखो इस पे लाइन है,
This is only one. This is A. A. So whenever you hear the A, you have to do your arms like this straight line. However, I want No, like this, straight. This is A. Okay. A. Next one. And if you see the short one, then you do this. Chalo, what is this? Short. So what's the sound? Short sound of this? This is short sound. E. A. This is A. What is it? A. Like this. Do it like this. A. A. ठीक है? अच्छा, ये कलरफुल चॉक्स गाइस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करने के लिए मैंने लिए. Okay. O. Good. Can you do it like this? Oh. O. Good. Okay, guys. So I'm gonna point and ask him now again. Yeah. Say it again. A. A. O. O. E. A. A. Long sound is the same as the name of the letter. What is the name of this letter? A. A. So the long sound is also A. I. Yes. A. O. E. Good. So the next activity is to revise the name of the letters. क्योंकि जब बच्चा phonics की इतनी सारी sounds यानी letters की इतनी सारी sounds practice कर रहा होता है ना, तो it's very common कि बच्चा जो letter के नाम है ना वो भूल जाए. So we're gonna revise them. Book. चलो आया? Car. Okay, Aya? Dinosaur. Yeah. You have to say the name of the letter, okay? H. The name, not the sound. See, it's the sound बोलिए. H. Heart. Okay. No, you need to see the pictures now. It's for babies. Just say, what is it? H. J. Good. J. O. Then- G. Yeah. Let's sing the ABC song now. Yeah. A B C D E F G H I J K L M Mm. L M N O P P. Q R S T U V W X Y and Z. Good. चलो ये हो गया. That's it. Guys, so the next one, new sound. ये वाली आया को पहले से पता है, ठीक है? मामा ने जब random curriculum follow कर रही थी इधर-उधर से, तब हमने ये की थी. So this is our first sound. Yaya, what is this? Can you say with me? Shh. Sometimes remember I told you कि दो letters one sound निकालते हैं, ठीक है? So ये one sound है. Shh. Can you do this? It's like this. What does it say? Good. S and H makes one sound which is sh. Okay. Now, how many letters do you use to write this? If you want to write the sound, for example, you want to write shark. If you want to write a word shark on a whiteboard, so Then we need to. if you want to write, you have to write the sound sh. Yeah, you have to write the sound sh. Shark. So how many letters will you write for sh? Shark. Shark. How many letters are you going to write for sh? Look here. This is the sh sound. How many letters can you see? 2. Yeah, so if you want to write shark for sh, first you have to write 2 letters. Like for a, you write 1 letter, only A. But if you want to write the sound sh, you have to write 2 letters, S and H. Okay? Yeah, can you wait, let me just finish this. याया ने अपनी एक लैंग्वेज बनाई हुई है तो मुझे उसकी साउंड्स बता रहा है कि उसके ये लेटर्स हैं. वदार उसकी लैंग्वेज का नाम है एंड देन ही हैज लेटर्स इन दिस लैंग्वेज एंड उसके साउंड्स भी निकाल रहे होते हैं. अच्छा वेट अ सेकंड आई नो मैं इसकी स्टोरी से पूरा दिन सुन रही होती हूँ. Yeah. Yeah, listen to me. You have to write sh 3 times on a whiteboard. I'm gonna bring the whiteboard and then we're gonna read this book, Whistling Whale. इससे पहली वाली जो बुक थी ना, आपको याद है इंग्लिश लॉजिकल इंग्लिश ए में वो दूसरी थी. इसमें जो है इसकी भी है इस तरह से बुक है. तो this is called a Whistling Whales. Again, if you guys want to buy this, तो इसकी PDF form you can buy it from their site and then just print it like me. मैंने इसको जो है ना print किया है. I printed this on this क्या कहते हैं, तो उसको मैंने बाइंड करवा लिया था. दूसरा ये कि मैंने ये जो ग्लॉसी पेपर होता है ना, मैंने उस पर प्रिंट किया. सिंपल पेपर पर प्रिंट नहीं किया. वो पेपर फिर एक पेपर जो है 30 रुपीज़ का जैसे बनता है एटलीस्ट हमारी साइड पे. आई डोंट नो इन जनरल क्या प्राइस है बट या बस सिर्फ ये वाली बुक मैंने प्रिंट करवाई. 26 पेजेस थे तो 30 रुपीज़ का एक पेज ही हमें पड़ा. या
But it looks really nice. And then because I have to use this for ज़ियाद as well, तो इसलिए भी मुझे था कि यार थोड़ा सा durable होना चाहिए. टेढ़ा normal paper पे print करती वो तो जल्दी से टेढ़ा हो जाना था, क्योंकि हमने बार-बार we have to use this book, you know, frequently. So I needed it to be a bit, you know, nice, shiny. Anyways, तो इसमें इसी तरह से सब sounds हैं और उनकी छोटे-छोटे जो है ना ये 7 sentences हैं कि किस तरह से वो use हो रहे हैं. Okay, so yeah, यानी 3 times sh लिख लिया. Now I'm gonna make him also write a word. ये 3 दफ़े इसलिए लिखवाया था कि बच्चों को sh के spellings याद हो जाएं. SNH. चलिए आइए. Write shark here, please. Don't make the dots. Write shark here. Try to write shark. ये मैं इसको वैसे challenge करी, इसकी ज़रूरत नहीं थी वैसे. Think about it. I'm gonna make him think and मैं video pause कर देती हूँ. Okay, so माशाल्लाह याया ने खुद से guess कर लिया. काफ़ी दफ़ा repeat करके. Yes, it's the long one, the K. Good. Very nice. Okay, actually the next activity इसमें यही है कि बच्चे को अब words आपने dictate करनी है जिसमें sh sound आती है. तो the first word Yaya is writing is fish. Ship. No, don't say h. Sh. Yeah. The same as fish. What's the last sound? Yeah, right. Shh. This is. SNH. Move aside. Beautiful. Show me. You. Oh, the T is at the wrong side. Chalo, jaldi correct it. The last word is drum. Good. Okay guys, this is the next game. It's really easy. इसमें ये 4 जैसे हम ज़ीरो कांटा नहीं खेलते थे, टिक टैक टो, तो ये वो वाली गेम है. 4 मैंने गेम्स बनाई हैं और इसमें बस ये है कि साउंड हैं साथ. एंड शी की साउंड आपने देखा है कि नहीं ऐड होगी है. तो याया और मैं खेलेंगे. याया पेंसिल से कोई चूज़ करेगा, जैसे कि क्रॉस उसने करना है या ओ करना है. एंड मैं फिर पेन से करूँगी बारी बारी. लेकिन हर दफ़ा करते हुए हमने एक तो वो 3 भी कनेक्ट करने हैं, दूसरा ये कि उनकी साउंड्स भी बोलनी है. ठीक है. सो जैसे अब मेरी बारी आई, कम हियर, लेट्स प्ले टिक टैक टो. एक्चुअली हैव टू एक्सप्लेन हिम पहले कि कैसे खेलते हैं, बट यू गाइस गेट द आइडिया. इसमें सिर्फ ज़ीरो कांटा है, क्रॉस करना है या टिक करना है या सर्कल बनाना है. 2 प्लेयर्स ने खेलनी है. एंड बस ये कि साथ साथ उसने साउंड्स बोलनी है जिसको भी वो चूज़ करेगा. ठीक है. सो दैट्स द गेम. आई विल गो. सीख भी रहा है बच्चा एंड देन वो गेम्स भी खेल. Oh no! Why? This is याया को मेरा R जो है ना समझ नहीं आता, हमेशा उसको Y समझता. Oh! You won! Make a line. So guys, this is the last one. ये again जो उसकी मैंने वर्कबुक थी, इसको मैंने प्रिंट इस तरह से कर लिया था छोटे छोटे बुकलेट्स में लेसन्स को. एनीवे, सो दिस इज़ द कॉम्प्रिहेंशन आज की. ये वाला इसने मैच रीड करना है, मैच करना है प्रॉपरली, एंड देन साथ ये वाला है. ठीक है. सो याया इज जस्ट गोना फिनिश दैट. जस्ट गोना रीड द साउंड एंड उसका जो सेंटेंस है याया के साथ. Okay guys, so this is one life skill. इस मॉन्टेसरी में होता है कि बच्चों को लाइफ स्किल्स भी सारे साथ सिखाते हैं. मतलब नॉट जस्ट जनरल जो रूल्स वगैरह होते हैं, बट इस तरह की चीज़ें भी, क्योंकि बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं किचन में हमारे साथ बहुत ज़्यादा. सो फर्स्ट यू हैव टू टीच द चाइल्ड. एंड जब आप उसको बता रहे होते हैं तब आप बोलें मत, और जब आप बोल रहे हैं तो तब आपने कुछ एक्शंस नहीं करने, क्योंकि बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं. एंड गाइज वी स्टार्ट विद द राइस. एंड इवेंचुअली ये बड़ा बच्चा है ना, तो फिर 2-3 ग्लास भी पानी भी बच्चा डाल लेता है. एंड वन मोर पॉइंट ये कि जब बच्चे से गिर जाए तो टेल हिम इट्स ओके एंड जस्ट टेल हिम देन व्हाट टू डू. अगर आपसे कुछ मेस हो जाए तो व्हाट यू डू इज़ कि यू जस्ट क्लीन अप द मेस. एंड देन बच्चे का अगर दिल नहीं चाह रहा करने का साफ, तो जस्ट आस्क हिम कि आई विल हेल्प यू टू डू इट. या फिर अगर कोई और है रूम में भी, बच्चा कोई और है, तो उसको भी बोलें चलो आओ कम हेल्प अस टू क्लीन इट अप. So eventually then they will start cleaning up by themselves. Even ज़ियाद जो है उससे भी जब गिर जाती हैं चीज़ें, उसको मैं इसी तरह से सिखा रही हूँ साथ साथ, तो वो ही यू नो क्लीन अप द मेस. नेचुरली बच्चों को ऑर्डर एंड डिसिप्लिन एंड टाइडीनेस पसंद होती है. वी हैव टू इनकरेज देम टू डू दैट मोर ऑफन. ठीक है. सो या आई गेस दैट विल बी इट फॉर टुडे, क्योंकि यहाँ मुझे लग रहा है थोड़ा सा थक रहा है. इंग्लिश के लेसन थोड़े ज़्यादा थे, नए लेसन थे, नए कॉन्सेप्ट्स थे. Yeah, so I guess that will be it for today. So I'm going to see you guys in the next video.